नमस्ते। दिलीप मंडल की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज बात यूपी के विधानसभा चुनाव की और बात बीजेपी के टिकट बंटवारे की। बीजेपी ने अपना टिकट किस तरह से बांटा, किन समुदायों का ध्यान रखा और किन समुदायों का ध्यान नहीं रखा, इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजनीति विज्ञानी और इस विषय पर लगातार शोध कर रहे और लिख रहे रिसर्च स्कॉलर अरविंद कुमार, जो इस समय लंदन यूनिवर्सिटी के रॉयल हॉलोवे से जुड़े हुए हैं। अरविंद, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद दिलीप जी, इस कार्यक्रम के लिए मुझे आमंत्रित करने के लिए। अरविंद, सीधा सवाल, बीजेपी ने जिस तरह से अपने टिकट बांटे इस विधानसभा चुनाव के लिए, उसमें मुख्य पैटर्न क्या नजर आया आपको? देखिए, सबसे पहले तो जो बीजेपी इस बार जो चुनाव लड़ रही वो दो और पार्टियों के साथ अलायंस में है। एक अब अनुप्रिया पटेल का जो फ्रैक्शन है, अपना दल अनुप्रिया पटेल फ्रैक्शन, उसके साथ और निषाद पार्टी के साथ में फ्रैक्शन है। कुछ कैंडिडेट, बीजेपी के कुछ कैंडिडेट जो है वो अपना दल और जो है निषाद पार्टी के सूची में भी शामिल है। और चूंकि जो है उन पार्टियों का इलेक्शन सिंबल बहुत ढेर सारी जगह वाइडली नोन नहीं है, तो वो कैंडिडेट एक्चुअली बीजेपी के ही कैंडिडेट भी हैं, बीजेपी के ही इलेक्टोरल सिंबल पर भी उनमें से बहुत ढेर सारे लड़ रहे हैं। तो इस वजह से मैंने जो एनालिसिस किया है वो कलेक्टिवली किया है कि पूरे गठबंधन का क्या पैटर्न रहा है। सो अगर देखेंगे इस बार का जो बड़ा पैटर्न है, उसमें सबसे पहली बात तो टोटल 403 विधानसभा सीटों पर बीजेपी गठबंधन ने कैंडिडेट डिक्लेयर किया है, जिसमें से 173 सीटों पर अपर कास्ट कैंडिडेट हैं, 143 सीटों पर जो है बैकवर्ड कास्ट हैं, बैकवर्ड कास्ट में अगेन बैकवर्ड कास्ट हिंदूज ही हैं, और 86 सीटों पर SC ST उम्मीदवार हैं मिला के, और एक सीट पर मुस्लिम उम्मीदवार है। तो जो एक सीट पर मुस्लिम उम्मीदवार है वो उम्मीदवार रामपुर की स्वार टांडा है, जहां पर जो है आजम खान के खिलाफ, आई थिंक आजम खान या उनके बेटे के खिलाफ अनुप्रिया पटेल ने एक मुस्लिम प्रत्याशी उतारा है। तो पहला जो उसका जो पहला टेक है वो टेक ये है कि बीजेपी ने अपनी तरफ से कोई भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारा है, जबकि मुस्लिमों की उत्तर प्रदेश में पॉपुलेशन 19.6% के आसपास है या 20% के आसपास है। दूसरा जो बड़ा टेक ओवर है इस कैंडिडेट डिस्ट्रीब्यूशन का, उसमें यह है कि बीजेपी में सबसे ज्यादा टिकट अभी भी अपर कास्ट को मिलता है। भले ओबीसी की आबादी कही जाए कि 44% है या 54% के आसपास, इस बीच में तमाम अलग अलग डाटा के बेस पर कहा जाता है कितना है, लेकिन तो अगर कंपैरेटिवली ज्यादा टिकट है, लेकिन तो अगर अपर कास्ट और जो है ओबीसी में देखा जाए तो ज्यादा टिकट जो है ओबीसी अपर कास्ट को ही है, और वो ऑन एवरेज जो है आप देख सकते हैं कि 30 टिकट ज्यादा है ओबीसी से। तो मोटे तौर पर अरविंद, जो दो आप पैटर्न अभी तक बता चुके हैं, एक तो कि बीजेपी ने मुसलमान कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया है। हाँ। दूसरा पैटर्न जो आप बता रहे हैं कि जो सवर्ण या प्रकाश जो भी इसको बोलते हैं अलग अलग टर्मिनोलॉजीज में, उनको सबसे ज्यादा टिकट दिया है, और ओबीसी से ज्यादा टिकट जो सवर्ण कैंडिडेट है उनको दिया है। 30 टिकट ज्यादा जी। तो अब मेरा दूसरा सवाल बल्कि यहाँ से निकलता है, अब अपनी बात भी कंप्लीट कर लें और दूसरे सवाल का जवाब भी दें, कि जो सवर्णों को उन्होंने टिकट दिया है, तो आपके एनालिसिस के हिसाब से, टर्मिनोलॉजी के हिसाब से, आप सवर्ण किनको बोल रहे हैं और उसके अंदर का फिर बंटवारा किस तरह से हुआ है? जी, जो एक बात छूट गई थी वो है कि 86 सीट रिजर्व हैं उत्तर प्रदेश में, सो 86 SC ST के कैंडिडेट हैं। विद इन, अगर अपर कास्ट जो सवर्ण है भारत में, उसमें जो है मैं कैलकुलेट करता हूँ राजपूत ठाकुर, दूसरी कास्ट है ब्राह्मण, तीसरी भूमिहार है, और चौथी कास्ट है बनिए। सो बनिया में कायस्थ हो गए, खत्री हो गए, और उनमें भी बनवार होते हैं, ऐसे ऐसे जो कुछ जैन है, ये इन पूरी कम्युनिटीज को हमने बनिए में के ग्रुप में रखा हुआ है। और विद इन बनिया तमाम जातियां जो है, जैसे कलवार हैं, जायसवाल हैं, ये जो है ओबीसी में आते हैं, या तेली हैं, तो इनको हमने जो है ओबीसी में रखा हुआ है। ये लार्जर पैटर्न है।
तो अगर हम जो है मोटे तौर पर देख लें कि अपर कास्ट में जो है या सवर्ण में कैसे कैंडिडेट डिक्लेयर किया गया है, सो 71 टिकट जो है राजपूतों को दिया हुआ दिखाई देता है, और 68 टिकट 71 टिकट जो कि ओवरऑल जितना अपर कास्ट को दिया गया है उसमें से 41% है ये। फिर ब्राह्मण्स को 68 टिकट दिया गया है, बनियाओं को 28 टिकट दिया गया है जो कि 16% है अराउंड। इसके बाद जो है भूमिहारों को 6 टिकट दिया गया, और जो है जो भूमिहार हैं उनको 4% के अराउंड टिकट दिया गया है। सो इसमें जो मेजर टेक है वो ये दिखाई देता है कि 3 टिकट जो है राजपूतों को इस बार जो है ब्राह्मणों से ज्यादा दिया गया है। ये हो सकता है कुछ लोग जो है इस पर आपत्ति कर रहे हैं कि नहीं ये नहीं होगा, लेकिन मैंने 2-3 राउंड ये डेटा इकट्ठा किया है, 2-3 राउंड वेरीफाई किया है, तो उसमें फिर भी मैं हो सकता है कि एक आध कोई इधर उधर हो जाए, बट लार्जर जो है ट्रेंड यही है। ये नहीं हो सकता है कि 10 घट जाएगा और जो है 20 घट जाएगा, हो सकता है कि एक आध दो का कहीं जो है मिस्टेक हो भी सकती है, वो ह्यूमन एरर डेटा मुझे लगता है उसका इम्पोर्टेंस भी कम है, क्योंकि आप इसमें पैटर्न बता रहे हैं, एक या दो इधर उधर हो जाने से टोटल पैटर्न में बहुत फर्क नहीं पड़ता है। पैटर्न जो एक ब्रॉड जो आपकी एनालिसिस है वो मुझे जो समझ में आया उसके हिसाब से सवर्णों को टिकट देने के मामले में बीजेपी उधार रही है, और उसमें भी जो ठाकुर समुदाय है उनको टिकट देने में कुछ ज्यादा ही उधार रही है, क्योंकि ब्राह्मणों की आबादी जो यूपी में मानी जाती है वो ठाकुरों से ज्यादा है। तो ये एक पैटर्न आपका जो डाटा है वो स्पष्ट रूप से बता रहा है। ऐसा क्यों हुआ, अगर आप ये बताना चाहें तो जरूर बताएं, और अन्यथा मैं आपसे अब दूसरा सवाल पूछूंगा कि ओबीसी के अंदर जो पैटर्न है वो क्या है। जी, जो अपर कास्ट का जो कैंडिडेट नॉमिनेशन पैटर्न दिखाई देता है उसमें एक मैसेज बहुत क्लियर है, जिससे ये रीडिंग निकल के आती है कि पिछले 2 सालों से लगातार जो है ये लगातार अखबारों में और जो है टीवी डिबेट्स में, सोशल मीडिया में ये पूरा हंगामा किया जाता रहा है कि ब्राह्मण बहुत नाराज हैं बीजेपी से, ब्राह्मण बहुत नाराज हैं। सो ये जो कैंडिडेट नॉमिनेशन पैटर्न है अभी का, उसमें ये दिखाई देता है कि बीजेपी इस पूरे नरेटिव से बीजेपी को फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि अगर फर्क पड़ा होता तो वो इनसे, और क्योंकि जो ब्राह्मण की नाराजगी का जो पूरा का पूरा डिबेट है, वो डिबेट में एक पॉइंट ये भी है कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड और जो है फिर उत्तर प्रदेश, 3 जो लगातार राज्य हैं वहां जो है ठाकुर ही मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। तो एक कंपोनेंट ये था। अगर बीजेपी इस पूरे नैरेटिव को काउंटर करने में कर रही होती तो वो डेलिबरेटली ये कोशिश करती कि 10-12 जो है कैंडिडेट या 20 कैंडिडेट, एक सब्सटेंसिव नंबर ऑफ ज्यादा कैंडिडेट जो है ये दिखाई दें कि वो ब्राह्मण समुदाय से दिए गए हैं, जो कि नहीं है। अगर जो है डेटा में 1-2 नंबर इधर उधर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ज्यादा से ज्यादा बराबर ही हो जाएगा और उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। वो चीज इधर भी केस में आती है। सो ये बड़ा टेक ओवर है इसका कि बीजेपी ने अब जो है, अगर ब्राह्मणों की नाराजगी और उनका जो एंगर है, शायद उससे परवाह करना बंद कर दिया है। और इसका कई कारण हो सकता है। एक कारण ये हो सकता है कि नॉर्थ इंडिया में जो हाल फिलहाल में जो पूरा डिबेट है, एकेडमिक डिबेट, और वो उसके टारगेट पे हमेशा ब्राह्मण ही रहे, जबकि जो है जो फ्यूडल सेटअप था, फ्यूडल व्यवस्था को जो एंजॉय कर रहे थे वो ठाकुर थे, तो उनको जो है क्रिटिकल गेज से नहीं देखा जा रहा है, ब्राह्मण को ज्यादा क्रिटिकल गेज से देखा गया है। इस वजह से शायद बीजेपी ने वो संख्या कम ही रखने की कोशिश किया, या जो है जो नाराजगी है उस ये नहीं दिखाने की कोशिश किया कि आप जो कह रहे हैं हम उस पर ध्यान भी दे रहे हैं उसको। या फिर जैसे एक बहुत कॉमन सा एक आइडिया ये बन सकता है कि जो ब्राह्मण वोट है उसको लेकर बीजेपी आश्वस्त है और उसको नहीं लगता है कि कहीं जाएगा, लेकिन जो ठाकुर हैं वो हिस्टोरिकली काफी वर्षों से पहले तो कांग्रेस के साथ और बाद में सपा के साथ ठाकुरों का एक हिस्सा रहा है, तो शायद वहां कुछ कोशिश कर रहे हैं। खैर, ये बीजेपी के मन के अंदर क्या चल रहा है समझना मुश्किल है, लेकिन एक जो पैटर्न है उसमें आपकी ये बात तो सही है कि उन्होंने ये नहीं माना कि
ब्राह्मण जो है वो नाराज है और ब्राह्मणों के तुष्टिकरण की कोई कोशिश यहाँ पर नहीं है। तो शुक्रिया अरविंद। एक दूसरा सवाल जो यहाँ से मैंने पूछा था कि ओबीसी को जो टिकट देने की बात है, तो सब कुछ करते हुए भी जब बीजेपी को मुसलमानों को टिकट नहीं देना था, इसके बावजूद ओबीसी को टिकट देने के मामले में बीजेपी जो है वो सपा से पीछे क्यों रह गई? क्योंकि जहां तक मुझे याद आ रहा है, आपके पिछले जो स्टडी थी सपा की, उसके हिसाब से संभवतः 171 हिंदू ओबीसी को सपा और उसके अलाइज ने टिकट दिया है। तो उसके मुकाबले बीजेपी मुसलमानों को टिकट देने की मजबूरी के बावजूद, न होने के बावजूद, पिछड़ क्यों गई? देखिए, एक तो अपर कास्ट का लगातार जो है राजपूतों का दबाव तो बना ही रहा है कि जो है पार्टी पर की जो कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसका दबाव बना रहता है। सो इस वजह से जो है पार्टी ऐसा दिखता है कि वो जो है पीछे रह गई जो है इनको टिकट देने से, मीन्स ओबीसी को। और अगर विद इन ओबीसी देखा जाए तो ओबीसी में जो सबसे ज्यादा टिकट दिया है बीजेपी ने वो कुर्मियों को दिया है 34 टिकट। लेकिन तो जो समाजवादी पार्टी का अगर हम प्रीवियस रिकॉल में करूं तो वहां जो है कुर्मियों को ज्यादा टिकट है इन कंपेरिजन टू जो है जो बीजेपी का टिकट है। इसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा चंक है वो है मौर्य, कुशवाहा, शाक्य, सैनी का। इनको 25 टिकट बीजेपी ने दिया है और इस समुदाय को सबसे ज्यादा टिकट बीजेपी ने ही दिया है। इसके बाद जो है 17 टिकट बीजेपी ने जाटों को दिया है, 17 टिकट लोध को दिया है जो कि उसका बहुत स्ट्रांग होल्ड माना जाता है वोटर, उनको 17 टिकट दिया है। फिर इसके बाद जो है निषाद, कश्यप, बिंद जो हैं इनको 10 टिकट दिया है। फिर कलवार और तेली ये जो समुदाय है, मीन्स बनिया समुदाय का जो सबका ओबीसी में आता है, उसको 9 टिकट दिया है। 8 टिकट यादवों को दिया है, 7 गुजर को दिया है, 5 राजभर हैं और बाकी की जातियां अदर कुछ जातियां हैं। इस हिसाब से उसने जो है 143 टिकट डिस्ट्रीब्यूट किए हैं ओबीसी ग्रुप के। राइट। तो इसका मतलब बीजेपी मोटे तौर पे मान के चल रही है कि यादवों का वोट हमें नहीं मिलना है, तो वो बहुत ही मतलब मार्जिन पे दिख रहे हैं यहाँ पे। हाँ, हिसाब से तो हाँ, बीजेपी जिनका वोट नहीं मिलता है उनको टिकट नहीं देना है, ये लोग मोटे तौर पे मुझे लगता है कि उनके वोटिंग बिहेवियर, कैंडिडेट चुनने के बिहेवियर में ये बात कि मुसलमान का वोट हमको नहीं मिल रहा है तो मुसलमान को नहीं देंगे, वो नहीं देंगे। यादव का अगर वोट हमको कम मिल रहा है तो यादवों को भी हम कम देंगे, जो कि बाकी पार्टियां शायद नहीं करती हैं, ज्यादा इंक्लूसिव होती है कई बार कि अपर कास्ट का वोट अगर हो सकता है सपा को ठाकुरों का वोट ना भी मिले तो भी वो ठीक ठाक संख्या में ठाकुरों को उन्होंने टिकट दिया है। इसमें जो है जो ओबीसी तबके में जो बीजेपी के फोकस में जो ग्रुप है वो है कुर्मी सबसे ज्यादा है, उसके बाद मौर्य, कुशवाहा ये वाला जो तबका है, और लोध उसका ट्रेडिशनल रहा है। बट हाँ, मौर्य और कुशवाहा शायद बीजेपी ने इस बार ज्यादा टिकट इस वजह से दिया, ये देखना होगा कि मतलब प्रीवियस डेटा से चेक करना होगा 2017 वाले कुछ समय कितना दिया है। ये वाला टिकट शायद इस वजह से बढ़ा हो, ये मौर्य और कुशवाहा का एक रीजन ये हो सकता है क्योंकि जो है उसके दो जो बड़े मौर्य समाज और सैनी समाज के नेता थे, स्वामी प्रसाद मौर्य वो चुनाव के पहले चले गए, और दूसरे जो है धर्म सिंह सैनी जी वो भी जो है पार्टी चेंज कर लिए। तो जब जो है बड़े नेता चले जाते हैं तो ऐसे में पार्टी पर ज्यादा दबाव बनता है कि उस समुदाय के ज्यादा लोगों को टिकट देने का दबाव बनता है। दूसरी चीज जो है बहुत कन्वीनियंटली अनुप्रिया पटेल के माध्यम से उनको 1-2 सीट दे के बीजेपी उत्तर प्रदेश में पूरे कुर्मियों को मोबिलाइज कर ले जा रही थी। वो वाला जब से जो है मतलब अपना दल में 2 फ्रैक्शन हुए हैं और एक फ्रैक्शन जो है उनकी अनुप्रिया की मम्मी का कृष्णा पटेल जी वाला फ्रैक्शन, जब से वो समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस हुआ, उसने भी बीजेपी को प्रेशर किया कि जो है आप कुर्मियों को ज्यादा टिकट दीजिए। खासकर ये देखने वाली बात है कि जो अनुप्रिया को जो सीट मिली है उसमें उन्होंने कुछ जगहों पर अपर कास्ट को नॉमिनेट किया हुआ है, लेकिन जो अनुप्रिया की मदर को सीट मिली हुई है समाजवादी पार्टी अलायंस ग्रुप में, उन्होंने सारी सीट पर एक तरफ से कुर्मियों को नॉमिनेट किया है। और इन एडिशन टू दैट उनकी जो दूसरी बेटी हैं पल्लवी पटेल, वो समाजवादी पार्टी के इलेक्शन सिंबल पर सिराथू से केशव प्रसाद मौर्य जी के अगेंस्ट चुनाव लड़ रही हैं, और केशव प्रसाद मौर्य जी के जो सिराथू सीट को रिप्रेजेंट पहले करते थे वो कुर्मी ही थे।
सो उनको उनका टिकट काट दिया गया है, तो वो उस एंगर को भी बेनिफिट लेने की कोशिश है। तो ये दो जो फैक्टर हैं, ये मुझे लगता है कि इन दोनों ने बीजेपी को पुश किया कि इन समुदाय से और ज्यादा टिकट आपको देना पड़ेगा अगर इनको रिटेन करना है तो। राइट राइट। अब एक तीसरा सोशल ग्रुप बचता है जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब में बीजेपी ने जो जनरल सीट है उसमें शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का कोई कैंडिडेट नहीं दिया है, जबकि समाजवादी पार्टी ने संभवतः 3 टिकट वहां पर दिए हैं। तो इसमें उन्होंने किन समुदायों का ध्यान रखा है और किन का ध्यान वो नहीं रख पाए हैं? जो बीजेपी का टिकट बंटवारा है दलितों के शेड्यूल कास्ट की सीट पर, वो क्या कहता है? देखिए, समाजवादी पार्टी अलायंस ने 4 जगहों पर जो है जनरल सीट पर शेड्यूल कास्ट उम्मीदवार उतारे हैं। एक गाजियाबाद में उतारा है, एक आगरा में उतारा है, और दूसरा हरदोई में तीसरा है, और चौथा कैंडिडेट जो है गोरखपुर में चौरी चौरा में है। उनका जो है 4 कैंडिडेट है। लेकिन जो बीजेपी अलायंस है, इसने कहीं पर भी जो है इस तबके को, इस समुदाय से किसी भी व्यक्ति को रिजर्व जनरल सीट पर नहीं उतारा है। अब अगर हम इसमें जो है SC ST में टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन देखें, सो 26 टिकट जो है बीजेपी ने जाटव और चमार जो कलेक्टिवली दोनों कास्ट है, इसको 26 टिकट दिया है। ओवरऑल 30% जो है सीट है। इस समुदाय की जो उत्तर प्रदेश में आबादी है शेड्यूल कास्ट के अंदर, वो 60% के आसपास है। इसके बाद जो है इसके अलावा जो है कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी हैं, कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर जो है इस समुदाय के जाटव और चमार समुदाय ही डोमिनेंट है, तो वहां से हर पार्टी उसी को टिकट देती है। जैसे फॉर एग्जांपल सहारनपुर हो गया, या नगीना वाला बेल्ट जो है, बिजनौर क्षेत्र जो है, वहां पर सभी पार्टियां इसी जाटव और चमार कैंडिडेट ही देती हैं। इसके बाद आपका आगरा हो जाता है, जो दूसरा बेल्ट है, यहाँ पर भी जो है चमार और सब सारी पार्टियां इसी समुदाय से टिकट देती हैं। फिर गाजीपुर रीजन है, वहां ऐसे ही इन्हीं समुदाय से टिकट दिया जाता है। सो बीजेपी ने जो है 26 सीट जो है वो चमार और जाटव समुदाय को दिया है। उसके बाद 26 ही सीट पासी समुदाय को दिया है, जो कि चमारों के बाद 2nd नंबर पे हाईएस्ट पॉपुलेशन में है उत्तर प्रदेश में। फिर 3rd नंबर पे जो है वो है धोबी हैं, 7 टिकट धोबियों को दिया है। फिर 7 टिकट खटिक समुदाय को दिया है, 6 टिकट जो है कोरी को दिया है, 3 टिकट वाल्मीकि को दिया है, और 11 अन्य को दिया है। इसमें एक जो बीजेपी की लीड है बाकी कैंडिडेट से, जो 11 अन्य टिकट है उसमें भी अलग अलग कम्युनिटीज हैं, जैसे खरवार हैं, गोंड हैं, एक कैंडिडेट मुसहर को भी दिया है उन्होंने, धीवर को भी दिया है। तो ये जो है सो ओवरऑल जो शेड्यूल कास्ट के अंदर जो है बीजेपी ज्यादा कास्ट इन टर्म्स ऑफ नंबर ज्यादा कास्ट को टिकट दी है। ये उसकी जो है एक बेहतरीन स्ट्रेटजी है। इस वजह से वो एक कैंडिडेट दे के कहीं पर जो है वो उनको पूरे प्रदेश में घुमा ले जाती है, जो काम जो है समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी नहीं कर पाते हैं। ये इनमें जो है ज्यादातर जो टिकट है वो जाटों और चमारों और जो है पासी मिला के ही रह जाता है। सो बीजेपी का जो बड़ा फोकस है, वो फोकस 2nd नंबर पर का जो शेड्यूल कास्ट ग्रुप है वो पासी उस पर है। इसके बाद जो है उसका फोकस इस पर है कि जो छोटी छोटी जो है संख्या में कम जातियां हैं, 2-2 हजार 1-1 हजार वोट जिनका हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में होगा, उनको कहीं कहीं नॉमिनेट कर देना, ये उसका फोकस दिखाई देता है शेड्यूल कास्ट सीटों पर। ओके, सो एक ओवरऑल असेसमेंट बीजेपी का जो टिकट बंटवारा है उसको देखने के बाद जो आपका टेक अवे है इस पॉलिटिकल पूरे प्रोसेस में और जो विधानसभा चुनाव को लेकर, तो इसमें एक अगर आप एक ओवरऑल असेसमेंट देना चाहें अंत में, तो वो हम आपसे सुनना चाहेंगे कि किस तरह का बंटवारा है और जो टिकट का है, और बीजेपी को इलेक्टरल इसका फायदा होगा नुकसान होगा इसके लिए तो हम थोड़ा इंतजार कर लेते हैं, लेकिन वो अपनी पॉलिटिक्स में क्या इसके जरिए अंडरलाइन करने की उन्होंने कोशिश की है इस पूरे टिकट बंटवारे में। देखिए, पहला जो बड़ा चीज अंडरलाइन करने की कोशिश किया है वो है कि वो कांस्टेंट एक इमेज बना के रख रहे हैं कि हम हिंदू पार्टी हैं, हम हिंदू समुदाय के इंटरेस्ट को, हिंदू पार्टी अगर ना भी कहें
सो ये लगातार ये मैसेज देने की कोशिश है बीजेपी की कि हम जो है हिंदुओं के इंटरेस्ट को एट मोस्ट टॉप प्रायोरिटी पर रखते हैं, उसके अलावा बाकी का हम जो है हम उसका कोई ध्यान नहीं, परवाह नहीं है। जो है वो चाहे 20% मुस्लिम एक तरफ से खड़े हो जाए, उसने बता दिया है कि हम जो है उसकी परवाह नहीं करते। और इसको आप देखेंगे मतलब इलेक्टोरल नैरेटिव्स में भी लगातार जो है उसको हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की गई है। एक टेक ओवर ये है। दूसरी चीज ये है कि विद इन जो है अपर कास्ट जो बीजेपी का ट्रेडिशनल वोट बैंक रहा है 90 के बाद से, उसको भी उसने एक मैसेज, हिडन मैसेज दिया है। और वो हिडन मैसेज ये दिया है कि विद इन हिंदूज आपका अपर हैंड रहेगा ही, क्योंकि आपको देखिए हमने सबसे ज्यादा टिकट दिया है, शेड्यूल कास्ट या ओबीसी को हमने ज्यादा टिकट नहीं दिया है, आपसे ज्यादा नहीं दिया है। और जबकि उसकी पॉपुलेशन जो है अपर कास्ट की पॉपुलेशन 15% के ही आसपास बताई जाती है, ओबीसी की पॉपुलेशन 54% के आसपास बताई जाती है। अगर उसको मान भी लें कि वो मुस्लिम्स को उसमें से निकाल दीजिए, तब भी अराउंड 35 से 40% के मोटा मोटा अगर रहेगा, तब भी वो दुगना होता है। लेकिन जो है उसने ये मैसेज बहुत क्लियरली बीजेपी ने इस टिकट डिस्ट्रीब्यूशन से, दूसरा हिडन मैसेज है जो कि गया हुआ है। तीसरा जो है बड़ा है, वो विद इन मींस अपर कास्ट ठाकुर और ब्राह्मण के बीच में भी दिखाई दे रहा है कि बीजेपी ने लार्जली जो है ये मैसेज कन्वे कर दिया है कि बहुत ज्यादा जो है ब्राह्मण के शोर शराबे से उसको फर्क नहीं पड़ता है। और ये केवल मतलब इसी में नहीं है, उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो पिछले 5 साल में जो है दिनेश शर्मा को उन्होंने बनाया हुआ था डिप्टी सीएम, जिनको वहां लोग कहते थे कि उनको लखनऊ के बाहर और कोई नहीं जानता है ब्राह्मण। तो कोई ऐसा नहीं था कि वो कोई बड़े नेता थे, वो केवल एक मेयर ही थे, उनका एक लिमिटेशन थी। तो उस तरह के किसी आदमी को नहीं, मतलब हैवी वेट नहीं बनाया था। परहैप्स बीजेपी शायद ये इस वजह से भी कर रही हो, क्योंकि हमारे यहाँ जो है जो एकेडमिक डिस्कोर्स है और जो मिडिल क्लास का डिस्कोर्स है, वो बहुत ज्यादा जो है ब्राह्मण्स को टारगेट कर रहा है, लगातार जो है क्रिटिक कर रहा है उसको। सो बीजेपी ने समझ लिया है कि ठीक है, ये इस समुदाय के पीछे सब पड़े हुए हैं, तो हमें जो है इसको नहीं आगे रखना है। हो सकता है इसको ज्यादा मींस प्लेकेट करने से अदर जो है भड़के। एक ये जो है मेजर टेक अवे है इससे। और जो चौथा टेक अवे है वो है विद इन शेड्यूल कास्ट में बीजेपी ये कर पा रही है, जो कि दूसरी पार्टियों को मैं कहूंगा कि ये कॉपी करना चाहिए। ये अच्छी चीज है बीजेपी की कि वो जो है ज्यादा 66 जातियां शेड्यूल कास्ट के तौर पर इनलिस्टेड हैं उत्तर प्रदेश में, और अराउंड 17 ट्राइबल हैं इनलिस्टेड हैं। सो उनमें जो है ज्यादा से ज्यादा जातियों को प्रतिनिधित्व ये दे पा रही है बीजेपी। हाँ, और ये जो है ये विद इन जो है शेड्यूल कास्ट के अंदर भी ये डिबेट आना चाहिए। मैंने इसको पहले भी इस पर लिखा है कि जो रिजर्व सीटें हैं उनको जो है केवल और केवल आप नंबर और विनेबिलिटी के बेसिस पर ही नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। कुछ सोशल जस्टिस का ये भी आइडिया है कि जो है जिनका नंबर नहीं हो, दे शुड आल्सो गेट चांस टू रिप्रेजेंट। राइट। तो दिलचस्प आंकड़े आप लेकर आए हैं, और एक तरह से आपने इस जो चुनाव में इलेक्ट्रल डाटा कलेक्शन में आपने बिल्कुल नया काम किया है। डाटा ये सबके काम आ रहा है, तो बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद। और हम जब अब अगली पार्टी बीएसपी पर को लेकर आप स्टडी करेंगे तो उसका भी अध्ययन हम आपके सामने रखेंगे। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने व्यस्त शेड्यूल के बीच में समय निकाला। और दर्शकों आपका भी धन्यवाद। और आप इन चर्चाओं के लिए द प्रिंट के यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।